अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू लर्न विद मी। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। किसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे? हम लोग नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नर्वस सिस्टम हमारे पास दो टाइप्स में डिवाइड हुआ हुआ होता है। एक हमारे पास होता है CNS, दूसरा हमारे पास होता है PNS। CNS शॉर्ट फॉर्म है किसकी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। PNS शॉर्ट फॉर्म है हमारे पास किसकी? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे पास फर्दर दो चीज़ों में डिवाइड हुआ हुआ होता है। किस चीज़ों में डिवाइड हुआ हुआ होता है? एक होता है हमारे पास ब्रेन, दूसरा हमारे पास क्या होता है? स्पाइनल कोड। ठीक है, ब्रेन हमारे पास क्या करता है? ब्रेन हमारे पास मैसेजेस को रिसीव करता है। ठीक है, मैसेजेस इसके पास आते हैं, फिर ये रिस्पॉन्स करता है कि भाई ऐसे करना है। ठीक है, फिर ये मतलब ये हमारे पास मैसेज रिसीव करता है और हमारे पास सेंसरी इंफॉर्मेशन सेंस भी करता है उस इंफॉर्मेशन की, और फिर उसे रिस्पॉन्स कर देता है। रिसीव करता है और फिर रिस्पॉन्स कर देता है। ठीक है, ये हमारे पास मेमोरीज हमारे स्टोर करता है। ठीक है, ये स्पाइनल कोड हमारे पास क्या करता है? मैसेज को, जो हमारे पास सिग्नल्स होते हैं उसको कंडक्ट करता है। ठीक है, और हमारे पास इसे कहाँ पहुँचाता है? ब्रेन तक पहुँचाता है। स्पाइनल कोड जो है, सॉरी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारे पास दो चीज़ों में ये भी फर्दर डिवाइड हुआ हुआ है। इसकी थोड़ी ज़्यादा क्लासिफिकेशन है, सही है। तो ये हमारे पास पहला जिसमें डिवाइड हुआ हुआ है वो है सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, और दूसरा हमारे पास है मोटर न्यूरॉन। एक सेंसरी न्यूरॉन और दूसरा हमारे पास है मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या होती है? सेंसरी न्यूरॉन किसी भी ऑर्गन से CNS तक होती है। ऑर्गन से CNS तक। CNS मीन्स वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ऑर्गन कह लो या बॉडी कह लो, बॉडी टू CNS मतलब सेंसरी न्यूरॉन क्या करती है? बॉडी से मैसेज लेके आती है कहाँ तक? ब्रेन तक, CNS तक, क्योंकि ब्रेन हमारे पास CNS का पार्ट है या CNS की फर्दर क्लासिफिकेशन में ये आता है। तो हमारे पास बॉडी से जो CNS तक मैसेज लेकर आती है ना, वो हमारे पास क्या होती है? सेंसरी न्यूरॉन। और मोटर न्यूरॉन क्या होती है? वो CNS से मैसेज लेकर जाती है ऑर्गन या किसी भी ऑर्गन या बॉडी तक। ले लो, यहाँ पे हमारे पास क्या है हमारा, यहाँ पे आप लोग एक एग्जांपल ले लो। यहाँ हमारे पास CNS है, सही है, ये हमारा ब्रेन है, सही है। CNS क्योंकि हमारे क्लासिफिकेशन में CNS को हम लोगों ने जब क्लासिफाई किया तो हमारे पास ब्रेन आया, तो CNS हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, CNS से हमारा मीन्स ये हमारे पास यहाँ पे ब्रेन है, सही है। और यहाँ पे हमारे पास हैंड है। अब हमारे हैंड ने क्या किया? हम लोगों ने किसी भी गर्म चीज़ को हाथ लगा लिया। जैसे ही हम लोगों ने गर्म चीज़ को हाथ लगा लिया तो हमारी जो न्यूरॉन है वो मैसेज लेके जाएंगी। कौन सी न्यूरॉन? सेंसरी न्यूरॉन हमारे पास मैसेज लेके जाएंगी ब्रेन तक। कौन सी लेके जाएंगी? बॉडी से लेके जाएंगी वो CNS तक। बॉडी में कौन सा ऑर्गन है? बॉडी में क्या चीज़ है हमारे पास? हैंड। तो हैंड से वो मैसेज लेके जाएंगी CNS तक, जाएंगी सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, मैसेज लेके चले गए। अब जो है हमारे पास ब्रेन का काम क्या था? मैसेज को रिसीव करना। इसने मैसेज रिसीव किया, फिर क्या काम था? रिस्पॉन्स करना। फिर ये हमारे पास मैसेज का रिस्पॉन्स करेगा। तो अब हमारे पास यहाँ से CNS से मैसेज आएगा कहाँ तक? हैंड तक हमारे पास मैसेज आएगा। CNS से हैंड पे मैसेज आएगा हाथ हटा लो। तो हम लोग जल्दी से उसे हाथ हटा लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला जो मैसेज है ये CNS से जो बॉडी तक मैसेज लेके आया है वो हमारे पास मोटर न्यूरॉन लेके आएगी। ठीक है, मोटर न्यूरॉन जो लेके जाएगा हमारे पास वो सेंसरी न्यूरॉन होगा, लेकिन जो लेकर आएगा वो हमारे पास क्या होगा? मोटर न्यूरॉन होगा। समझ में आ गया? होप सो समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास मोटर न्यूरॉन की यहाँ पे फर्दर क्लासिफिकेशन है। एक हमारे पास आता है सोमेटिक। ठीक है, दूसरा हमारे पास आता है ऑटोनॉमिक। ठीक है, यहाँ पे नर्वस सिस्टम लगा लो, यहाँ पे भी नर्वस सिस्टम लगा लो। सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? ये हमारे पास वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम होता है। वॉलेंट्री हमारे पास क्या होती है? वॉलेंट्री हमारे पास क्या होती है? वो चीज़ होती है जो हमारे कंट्रोल में हो। ठीक है, वॉलेंट्री हमारे पास क्या चीज़ होती है? वॉलेंट्री हमारे पास वो चीज़ होती है जो हमारे कंट्रोल में हो। और ऑटोनॉमिक जो है हमारे पास ये इनवॉलेंट्री होता है। ये हमारे पास इनवॉलेंट्री होता है। इनवॉलेंट्री का मतलब जो चीज़ हमारे कंट्रोल में ना हो।